सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं हिंदी कोपल कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 12 और आज का हम लोग का पाठ है ऐसे थे बापू। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदी के साथ साथ जो और वीडियो बनाएंगे गणित का, पर्यावरण का, वो आपको क्या हो मिलते रहे। और वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है का में कि बापू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो बापू को बोलते हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और राष्ट्रपिता भी। खा, यदि आप कुछ लोगों को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो किसे क्या देना पसंद करेंगे। दोस्त को, तो हम दोस्त को क्या देंगे इसमें उपहार मतलब भेंट में, तोहफा में, तो खिलौना, खाने पीने का सामान, किताब, पेन। भाई को पेंसिल, पैसे, बिस्कुट, चॉकलेट, नए कपड़े। बहन को नए कपड़े, खिलौने, खाने की चीज़ें। शिक्षक को कलम, फूलों का गुलदस्ता। माता पिता को कपड़े, फ़ोटो फ्रेम। सेकंड है आपके विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है, लिखिए। तो हमारे विद्यालय में गांधी जयंती मनाने के लिए एक विशेष सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन, शिक्षाओं और उनके सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों पर चर्चा होती है। इस दिन सुबह की शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम के गायन से होती है। छात्र गांधी जी की जीवन से जुड़े भाषण देते हैं, उनकी विचारधारा पर निबंध लिखते हैं और कला प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। गांधी जी के जीवन के प्रमुख प्रसंगों पर आधारित लघु नाटक, कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो छात्रों को उनके जीवन से जोड़ते हैं। पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य गांधी जी के विचारों को छात्रों तक पहुंचाना और उन्हें महात्मा गांधी के मूल्यों के अनुसार शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करना होता है। थर्ड है बापू से संबंधित वस्तुओं के चित्र बनाकर रंग भरिए। जैसे चश्मा हो गया, लाठी हो गया, उनका चरखा है, घड़ी है, किताब है और कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे उनका प्लेट है, कटोरी है, चश्मा, चप्पल। तो इसको आप कॉपी में ड्राइंग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है दिए गए चित्र के अनुसार बापू के संदेश को लिखिए। तो यहाँ पे जो मिजारू बंदर है वो अपना दोनों हाथ से आंखों को ढका हुआ, तो वो हो गया बुरा मत देखो। यहाँ बंदर जो है कान ढका है तो बुरा मत सुनो और यहाँ पे बुरा मत बोलो। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार मोहन ने पिताजी से राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए कहा, लेकिन पिताजी व्यस्तता के कारण, इसको पढ़ेंगे व्यस्तता मतलब बिजी थे, कारण ना जा सके। मोहन अपने दोस्तों के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक का मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के सत्य के विषय में बात की और कहा कि यह नाटक बहुत अच्छा है, इससे मुझे सत्य की ताकत का पता चला। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण लिया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। पहला क्वेश्चन है मोहन किससे प्रभावित हैं। तो मोहन राजा हरिश्चंद्र से प्रभावित हैं। खा, मोहन ने नाटक में क्या देखा। तो मोहन ने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने राज और परिवार को खो दिया। गा में है मोहन को सत्य की ताकत का पता कैसे चला। राजा हरिश्चंद्र ने नाटक में राजा हरिश्चंद्र नाटक में नहीं होगा, नाटक में राजा हरिश्चंद्र कठिन परिस्थिति से भी सत्य बोलते रहे और हर कठिन परीक्षा में विजयी हुए। इससे मोहन को सत्य की ताकत का पता चला। घा, मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में कैसे विजयी हुआ। सत्य और साहस ने मोहन को जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। छठा क्वेश्चन है आप अपने किसी दोस्त, माँ, पिता, भाई, बहन एवं शिक्षक की कौन कौन सी निशानी रखना चाहते हैं, सूची बनाइए। तो दोस्त का रख सकते हैं खिलौना, दोस्त का लिखा हुआ पत्र, कपड़े, किताबें।
माँ का चूड़ी, फोटो, पायल, नथ, साड़ी, पिता का फोटो, पर्स, छड़ी उनका जो यूज करते थे, गाड़ी, भाई का कपड़े, बैग, किताब, जूते, बहन का चूड़ी, झुमका, कपड़े, चेन और शिक्षक शिक्षिका का फोटो, उनके द्वारा दिया गया कलम और उनका जो हस्ताक्षर वाला ड्रेस होता है जब लास्ट डे स्कूल से निकलते हैं तो उसको रख सकते हैं निशानी के तौर पे। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कई शब्द आए हैं गांधी जी से संबंधित, उसको लगाना घेरा। जैसे आप देख सकते हैं विकटकार, विवाद, पोरबंदर, खादी, वकालत, जन, अनशन, देश, तो इसको आप देख के खुद से कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है, बापू के बारे में लिखिए अन्य नाम। तो उनका और नाम था महात्मा गांधी, गांधी जी राष्ट्रपिता। वेशभूषा तो धोती कुर्ता, खादी का शॉल, गोल चश्मा और एक लिख सकते हैं साथ में एक छड़ी भी था, छड़ी भी चाहिए उनको वेशभूषा में है। और विशेषता में सत्य, अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, सादा जीवन, स्वदेशी के प्रति प्रेम। 9वां है, कहानी के अनुच्छेद को पढ़िए और सर्वनाम वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। अब देखिए पहला हम लोग का यहाँ पास है, काका साहब ने कहा अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल। तो आपकी यहाँ पे सर्वनाम है, मैं ढूंढ दूंगा, मैं भी क्या है सर्वनाम है, उसे सर्वनाम है, ढूंढने में आपका समय बेकार, तो आपका सर्वनाम हो गया, बेकार खराब हो रहा है। बापू ने कहा वह सर्वनाम है, मुझे मद्रास, मुझे भी सर्वनाम है, मद्रास में नटेशन के छोटे से लड़के ने दी थी, कितने प्यार से उसने सर्वनाम हो गया, मुझे सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, पेंसिल दी थी, वह सर्वनाम हो गया, खो जाए यह मैं कैसे सह सकता हूँ, वह उस बच्चे की प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा, यहाँ पे वे सर्वनाम है, जान गए कुछ कहना बेकार है, वे का मतलब सर्वनाम हो गया, वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस सर्वनाम हो गया, पेंसिल को ढूंढने लगे, आखिर वह मिल गई, वह भी क्या सर्वनाम है। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा, वह सर्वनाम है, 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, वह सर्वनाम है, कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह सर्वनाम एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत क्या था, कीमती था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र के बारे में अपनी समझ से लिखिए। देखिए महात्मा गांधी हैं और यहाँ चरखा पे सूत काट रहे हैं, तो लिखेंगे महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जिनको बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के दम पर देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी ने चरखे को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि स्वदेशी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और देश की एकता का प्रतीक बनाया, जिससे अंग्रेजों के कपड़े का बहिष्कार और भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। चरखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा था जो सादगी, आत्मनिर्भरता और एकता का संदेश देता था। गांधी जी ने चरखे को स्वदेशी आंदोलन का केंद्र बनाया, जिससे भारतीय अपने ही सूत से बुने कपड़े पहने। उन्होंने चरखे के जरिए भारतीयों को आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और लाखों लोगों को रोजगार का अवसर दिया। उन्होंने चरखे के महत्व को समझाते हुए भारतीयों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर खादी पहनने का आग्रह किया। चरखे के माध्यम से उन्होंने पारंपरिक शिल्प और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। चरखे की विरासत आज भी भारत की आत्मनिर्भरता और एकता की भावना को प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण वाले शब्द चुनकर लिखिए। जैसे पहला है बापू की छोटी सी पेंसिल खो गई, तो छोटी सी यहाँ पे क्या है विशेषण, तो हो जाएगा छोटी सी। सेकंड है पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच का था, 2 इंच से भी कम था, तो 2 इंच क्या यहाँ पे है सर्वनाम है 2 इंच। गा में है वाह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, मामूली क्या हो गया सर्वनाम हो गया। और घा बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था, कीमती क्या यहाँ पे है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। तो का बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी, तो क्वेश्चन होगा कांग्रेस की महासभा कहाँ हो रही थी, या बम्बई में किसकी महासभा हो रही थी। खा महासभा में काका साहेब कालेलकर आए हुए थे, तो महासभा में कौन आए हुए थे। गा बालक समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, तो क्वेश्चन बनेगा बालक क्या समझ गया, या बना सकते हैं कौन समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। तो यहाँ पास हम लोग का पाठ 12 कंप्लीट हुआ। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए समझ आया कि नहीं आया, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो और वीडियो बनेगा वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।